हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें एक छोटा वीडियो है प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर। पिछले वीडियो में हम ये बताए थे, परिभाषा बताए थे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसको कहते हैं। तो बोले थे कहा कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह पूर्णतः आयन में टूट जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इसे सबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ भी कहा जाता है। सबल कहें चाहे प्रबल कहें। फिर से देखेंगे, हम इसे लिख देते हैं कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में V दे के शून्य विद्युत धा दे के शून्य धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयन में टूट जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके वैद्य के सुनना तो समझेंगे वो वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयन में टूट जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं या में आप कि जो 100% यानी जिसका आयन कितना टूट जाए बाबू, आयन बराबर के प्रतिशत 100%, यानी वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 100% आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। सेम परिभाषा इन्हें लिखेंगे बाबू कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिख देते हैं, वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में V दे के शून्य विद्युत धा दे के शून्य विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पूर्णतः आयन में नहीं टूटता है। यानी कह सकते हैं कि इसका आयन 100% नहीं टूटता है, बल्कि 100% से कम आयन टूटता है। 40 टूट जाए, 50 टूट जाए, 60 70 जो भी टूट जाए, लेकिन पूरा नहीं टूटता है। अर्थात कह सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पूर्णतः आयन में नहीं टूटता है, अर्थात वह आंशिक रूप से आयन में टूट जाता है, या वह 100% आयन में नहीं टूटता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो देखेंगे बाबू, फिर से एक बार देख लो। पहला अंतर इसमें बता रहे हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर लिखें। तो वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयन में टूट जाता है, या 100% आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं।
इधर देखेंगे वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पूर्णतः आयन में नहीं टूटता है, या बोल सकते हैं कि वह आंशिक रूप से आयन में टूट जाता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। पहला अंतर आपका हो गया। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका आयन 100% नहीं टूटता है, कम टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा तो उसे कम टूटेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे जी दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। चलो इसको नोट कर लो बाबू, उसके बाद आगे देखते हैं। देखेंगे बाबू अगला दूसरा अंतर देखेंगे। बाबू दूसरा अंतर है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसी तनुता पर, तनुता माने पतला घोल, किसी तनुता पर आयन में टूट जाता है या आयन देता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। दूसरा दुर्बल में देखेंगे किसी तनुता पर यह आयन नहीं देता है, तनुता माने पतला, नहीं देता है। ठीक, दूसरा अंतर हो गया कि यह पदार्थ किसी भी तनुता पर आयन देता है। आज दुर्बल में हो गया कि यह किसी भी तनुता पर यह आयन नहीं देता है, तो इसे क्या बोलेंगे बाबू? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलेंगे। तीसरा अंतर देखेंगे। दूसरा अंतर क्या हुआ बाबू? कि यह पदार्थ किसी भी तनुता पर आयन देता है या आयन में टूट जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं या कहते हैं या कहा जाता है। किसी तनुता पर यह आयन में नहीं टूटता है या आयन नहीं देता है या आयन का निर्माण नहीं करता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तीसरा देखेंगे बाबू कि यह इस पदार्थ का जो आलेख होता है, इस पदार्थ का आलेख सरल रेखा होता है। इस पदार्थ का आलेख सरल रेखा होता है। इस पदार्थ का आलेख यानी यह पदार्थ का आलेख क्या था बाबू? लिख देंगे कि इसका आलेख बाबू, इसका आलेख सरल रेखा होता है। तीसरा, इसका आलेख, इसका माने किसका? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का आलेख। ठीक है, इसका आलेख वक्र रेखा होता है। अब देखेंगे बाबू, फिर से देखो दूसरा अंतर। किसी तनुता पर यह आयन देता है, या किसी तनुता पर, यह माने कौन? दुर्बल। किसी तनुता पर यह आयन नहीं देता है। तीसरा अंतर कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी इसका आलेख सरल रेखा होता है, इस पदार्थ का आलेख वक्र रेखा होता है। लेख कहाँ खिंचाएगा बाबू? देखो तीसरा आलेख देखेंगे। ई जो आपका है ये एक्स अक्ष है और ई जो है सो कौन है बाबू? वाई अक्ष है। तो इस पर होता है मोलर चालकता। मोलर चालकता आप आगे पढ़ेंगे। मोलर चालकता, इस पर आपका होता है मोलर, इस वाई अक्ष पर कौन बाबू? मोलर चालकता, और इस पर होता है तनुता। अब देखा, इसका आलेख किस तरीके से होता है? सरल रेखा। इसका आलेख क्या होता है बाबू? सरल रेखा। इसका आलेख देखेंगे, इस पर होता है कौन चालकता? मोलर चालकता। वाई अक्ष पर मोलर चालकता और एक्स अक्ष पर तनुता। तो इसका आलेख बाबू इस तरीके से होता है, वक्र टाइप के। ठीक है,
फिर से देखेंगे बाबू, इसका आलेख सरल रेखा होता है, इसका आलेख वक्र रेखा होता है। किसका? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आलेख पर ध्यान दिया जाए यानी समझा जाए तो y अक्ष पर मोलर चालकता और x अक्ष पर तनुता। इसमें भी देखेंगे y अक्ष पर मोलर चालकता और x अक्ष पर तनुता। अब देखेंगे मोलर चालकता और तनुता के बीच जो आलेख खींचा बाबू, वो आलेख क्या है? सरल रेखा है, सीधा है। तो सीधा है तो इसको क्या बोलते हैं? सरल रेखा। यहाँ पर देखेंगे मोलर चालकता और तनुता के बीच जो आलेख खींचल है ये क्या है बाबू? वक्र है। कौन है? वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इसका आलेख क्या होता है? वक्र रेखा। तीन अंतर है देखेंगे। पहला फिर से दूसरा सुन लो। पहला हम आप लोग को लिखवा दिए हैं। दूसरा देखेंगे कि किसी तनुता पर आयन देता है कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसका दूसरा अंतर देखेंगे कि किसी तनुता पर कौन? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसी भी तनुता पर यह आयन नहीं देता है। तीसरा अंतर कि इस पदार्थ का आलेख एक सरल रेखा होता है। जैसे में हम इसमें लिए हैं y अक्ष पर लिए हैं किसको बाबू? मोलर चालकता को, और x अक्ष पर लिए हैं तनुता को। और यह ग्राफ है। मोलर चालकता और तनुता के बीच में जो आलेख है वो स्ट्रेट लाइन है। कौन लाइन है? स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। आगे देखेंगे y अक्ष पर को जी है मोलर चालकता, x अक्ष पर तनुता, x अक्ष पर तनुता, और इसके बीच में जो आलेख है वो कैसा है? वक्र है। तो तीन अंतर आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर पढ़ रहे हैं हम। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर लिखें या स्पष्ट करें, उदाहरण सहित करें, जो करें। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम उसको लिखेंगे। तो पहला तो बताएं, पहला दोनों जने आपको परिभाषा लिख देना है कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में पूर्णतः टूटता है तो उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इधर देखेंगे, इधर भी परिभाषा लिखेंगे कि वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह पूर्णतः आयन में नहीं टूटता है अर्थात आंशिक रूप से टूटता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। दूसरा अंतर देखेंगे कि यह पदार्थ किसी भी तनुता पर आयन देता है। कौन? प्रबल। यह पदार्थ किसी भी तनुता पर आयन देता है, आयन में टूटता है, आयन का निर्माण करता है, जो लिखो। दूसरा बात, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दूसरा अंतर किसी तनुता पर यह आयन नहीं देता है, आयन का निर्माण नहीं करता है, आयन में नहीं टूटता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तीसरा अंतर देखेंगे कि इस पदार्थ का आलेख सरल रेखा होता है, इस पदार्थ का आलेख वक्र रेखा होता है। आलेख बनाने के लिए y अक्ष पर मोलर चालकता हम आगे पढ़ेंगे, x अक्ष पर तनुता माने पतला गोल। इधर देखेंगे मोलर चालकता मतलब y अक्ष को हम कहा लिए? मोलर चालकता पर, और x अक्ष पर लिए किसको? तनुता पर। तो इसका आलेख क्या होगा बाबू? वक्र है। अब इसमें देखेंगे आप चौथा, आपको अगर देखा जाए तो देखेंगे चौथा देखेंगे बाबू कि अगर 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 यानी कहने का मतलब है 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखा अगर तनुता में वृद्धि होता है, तनुता अगर बढ़ता है, इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि हो, इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि होने से मोलर चालकता में भी वृद्धि होता है। यानी कहने का मतलब चौथा अंतर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। बोल रहे हैं कि इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि होने से मोलर चालकता में भी वृद्धि होता है, इसलिए मोलर चालकता तनुता के समानुपाती होता है। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं। फिर से सुन लो
इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि होने से मोलर चालकता में भी वृद्धि होता है। चौथा इधर देखेंगे बाबू कि इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि होने से, इस पदार्थ के तनुता में क्या होने से, वृद्धि होने से, देखिए ये पदार्थ को इसे यहां से ले गए मोलर चालकता और ये आ रहा है तनुता, तो तनुता दोनों आपस में एक दूसरे के फिर बराबर हो जाएगा। तो कुछ देर तक वृद्धि होता है, कुछ समय तक क्या होता है कि तनुता में वृद्धि हो तो मोलर चालकता में वृद्धि होता है, लेकिन यह कुछ सांद्रता के बाद मोलर चालकता और तनुता आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कहेंगे कि इस पदार्थ के तनुता में वृद्धि होने से मोलर चालकता में वृद्धि होता है, लेकिन कुछ समय या सांद्रण के फलस्वरूप इसकी मोलर चालकता और तनुता समान हो जाते हैं। और पांचवा अंतर बाबू, पांचवा अंतर देखेंगे। पांचवा अंतर एग्जाम्पल ले लेंगे आप, एग्जाम्पल ले लो। इसका बोले थे NaCl, HCl दो चार को दे देंगे, HNO3, CaCl2, CaCl2 इत्यादि। इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे बाबू। इसमें हो जाएगा HCOOH, CH3COOH, NH4OH इत्यादि। ये आपका है वैद्युत रसायन के पार्ट 3। पिछला हम 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो आज हम बना रहे हैं, जिसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बीच अंतर लिखा है, पढ़ा है, समझे आप लोग। तो देखिए पहला इसमें बोले हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। पहला दोनों ने परिभाषा लिख देना है, दूसरा आपको किसी तनुता पर यह आयन देता है या किसी तनुता पर आयन नहीं देता है। इसका आलेख सरल रेखा होता है, इसका आलेख वक्र रेखा होता है। यह इसमें इसके तनुता में वृद्धि होने से इसकी मोलर चालकता ये बढ़ता है, इसकी तनुता में वृद्धि होने से मोलर चालकता बढ़ता है, लेकिन कुछ समय या सांद्रता के बाद इसकी मोलर चालकता और तनुता आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। पांचवा आपका अंतर है कि दोनों देने एक को दो एग्जाम्पल दे देंगे। इतना आपका अंतर हो गया। 5 5 2 2 भी आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 2 नंबर का रहता है। थैंक्स, आज इतना ही।